तो चैप्टर 1104 की कवर पे माउस कपल को देखते हैं जो कि इंगेज्ड हो रहे होते हैं और सांजी उनको डेजर्ट सॉल्व कर रहा होता है और ये पैनल देखने में भी बहुत क्यूट लगता है। अब चैप्टर की फर्स्ट पैनल पे हमें दिखाया जाता है कि कुमा पूरे गुस्से से सैटर्न को पंच मारने वाला होता है, जिस पंच का नाम अ पंच फुल ऑफ फीलिंग होता है। पंच मारने से पहले कुमा वो सारे बातों को याद करता है जो सैटर्न ने उसे बचपन में कहा होता है कि तुम एक बकानियर ब्राट हो और तुम सिर्फ स्लीप और मरने के लिए पैदा हुए हो। और कुमा अपनी फादर, गिनी, बोनी इन सभी की यादों को याद करता है। दूसरी तरफ बोनी रो रही होती है और तभी सैटर्न, जिसका फट के हाथ पे आ गया था, गुस्से से वेगापंक को बोलता है, वेगापंक इसका क्या मतलब है? कुमा कैसे भी जिंदा है। मैंने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया था कुमा को रेवोल्यूशनरी आर्मी उठाने से कुछ दिन पहले। मैंने खुद कुमा का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट किया था। इस बात को सुनकर वेगापंक शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट पैनल पे कुमा को पूरे गुस्से और पावर के साथ सैटर्न के मुंह पे मारते हुए दिखाता है। कुमा का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सैटर्न पूरे एग्रेट टाउन की बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरता है। कुमा की इस पंच से सैटर्न बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, उसका हाथ टूट चुका होता है। आई स्वेयर जब ये सीन एनिमे में आएगा गियर 5 की तरह इंटरनेट क्रैश हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 एल्डर जो कि वर्ल्ड को चलाते हैं उनमें से एक को पंच मार के उनको इंजर्ड करना, उसका हाथ तोड़ना, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है। भाई साबाओडी पे जब लूफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था, मैं कुमा के इस पंच को नंबर 1 पे रखता हूँ एंड आई एम डैम एक्साइटेड टू शो दिस सीन इन एनिमे। चले वापस चैप्टर की तरफ। कुमा की पंच के बाद सारे मरीन शॉक्ड हो जाते हैं। कोई बोलता है कुमा ने 1 ऑफ द 5 एल्डर को मारा, कोई बोलता है सेंट सैटर्न को हेल्प करो, कोई बोलता है उस स्लेब को पकड़ो। अब इधर वेगापंक, फ्रांकी, सांजी और एटलस सारे सैटर्न की पावर से फ्री हो जाते हैं। सांजी फ्री होने के बाद दौड़ के जाकर बोनी को बोलता है, बोनी चुआन क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ वेगापंक सैटर्न का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सवाल का आंसर देता है कि उसने कुमा की बॉडी पर ट्रेडिनेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल कभी भी नहीं किया था। मैंने कभी भी नहीं कुमा को एक बॉम्ब बनाने के बारे में सोचा जो तुम्हारी एक ऑर्डर पे काम करे, तुम्हारी ऑर्डर माने, और तुमने उस प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जो कुमा की बॉडी को शट डाउन करे। और मैं भी थोड़ा परेशान हूँ कि कुमा की बॉडी कैसे मूव कर सकता है, ये तो साइंस से भी बाहर है। क्या ये बकानियर का स्पेशल पावर है? दूसरी तरफ किजारू थोड़ा परेशान होकर बोलता है, ये खत्म नहीं हुआ। सेंटोमारो भी कुमा को देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ मरीन बोलते हैं, एस्टेरॉयड कहाँ गया? वो गायब हो गया हमें उसे पकड़ने से पहले। इधर बोनी कुमा को थैंक यू बोलती है और वो सारे यादों को बताती है जो उसने कुमा के मेमोरीज में देखी थी, और कहती है मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई आपको एक टायरेंट कहे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डैड से ज्यादा कोई दयालु नहीं है। और दोनों गले मिलते हैं और ये मोमेंट देखने में भी बहुत होलसम लगता है। और तभी पीछे से सैटर्न आ जाता है। सैटर्न को जितना भी चोट आया था, उसका हाथ टूटा था, वो सारे रीजनरेट होने लगता है। ये देखकर सांजी शॉक्ड हो जाता है। सैटर्न का हाथ रीजनरेट होने के बाद वो कुमा को अटैक करता है अपने स्पाइडर लेग के साथ। तभी सांजी दौड़ के आके सैटर्न का स्पाइडर लेग को एक लात मारता है और बोलता है, मैं तुम्हें बोनी चुआन को मारने नहीं दूंगा साले बुड्ढे स्पाइडर। मुझे लगता है इस चैप्टर पे सांजी का रियल पोटेंशियल हमें दिखा रहे हैं ओडा सेंसेई, क्योंकि बाकी के चैप्टर पे हम सांजी को साइड में पड़ा हुआ देखते थे। सांजी बोनी को बचाने के बाद फ्रैंकी भी रेडिकल बीम से सैटर्न पे अटैक करता है और तभी किजारू उठकर उन सभी पे अटैक करने वाला होता है और सांजी भी फ्रैंकी को आगाह करता है। जैसे ही किजारू अपने लाइट पावर से अटैक करता है, जिसमें कुमा को चोट लगता है और वो मूव कर नहीं पाता है, और बोनी बोलती है वेगापंक डैड नहीं मूव कर रहे हैं। तभी वेगापंक एटलस को बोलता है कि एटलस क्या तुम कुमा को कैरी करके हमारी मीटिंग पॉइंट लैबोस्टारडम तक ले जा सकती हो? एटलस ये सुनकर कुमा को उठाकर ले जाने लगती है। इधर किजारू सैटर्न को कहता है, अब कुमा हमें ज्वाइन करेगा, बोर्ड पर बहुत सारे खिलाड़ी है, मुझे लगता है अब टाइम आ गया। ये सुनकर वेगापंक बोलता है, तुम एक उदास आदमी हो किजारू, तुम्हारे पास दिल नहीं है? जिसपे किजारू बोलता है, मेरे साथ अंधेरा है, इस टाइम में अपने आप को इतना एम्बैरेस करने वाला हूँ। दूसरी तरफ एगर आइलैंड के बाहर समुद्र में बैटलशिप होते हैं, उन सभी को द बस्टर कल की परमिशन मिल गया होता है और सैटर्न परमिशन देते हुए कहता है, एक ट्रेडर जिसने तबू सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, और एक सर्वाइवर बर्ड लाइन जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, और एक पायलट जो कि अवेक किया एशियन गॉड की पावर को, इनके साथ ही आइलैंड को भी खत्म होना पड़ेगा और इस चीज को द फोर्स ऑफ जस्टिस लूम कहते हैं। इतना ही होने के बाद चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर तुम लोग को सोलो लेवलिंग के बारे में जानना है तो कमेंट पे सोलो कमेंट कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और वाह मंकी होते दो फ्लो बिंगो।